आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहर में आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम चंपाई सोरेन ने किया सर्वजन पेंशन योजना का आगाज। अब महिलाओं और एसटी एससी को 50 साल की उम्र से ही मिलेगी पेंशन। रांची में कांटा टोली और सिरम टोली ब्रिज का जायजा लेने पहुंचे सीएम। राजधानी को जल्द मिलेगी जाम के मसले से निजात। ताजुद्दीन एमटी राजा झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुई इनकी घर वापसी। कल्पना सोरेन बोली, एमटी राजा भी शिबू सोरेन का एक बेटा। और जामुमो की कप्तान बनती नजर आ रही कल्पना सोरेन बीजेपी के लिए खड़ा होगा मुश्किलों का पहाड़। और अब खबरें तफसील के साथ। चंपाई सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना का आगाज कर दिया है। अब राज्य की महिलाओं और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को 50 साल की उम्र से ही पेंशन मिलेगी। सीएम चंपाई सोरेन ने राजधानी के खेलगांव में आयोजित कार्यक्रम में योजना का आगाज किया। सर्वजन पेंशन योजना के तहत 1,58,000 लाभार्थियों के खाते में पेंशन की पहली किस्त के तौर पर 31 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर भी कर दिए गए। इस योजना के तहत अब पूरी रियासत में अब तक 2.22 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है। ये 2 साल में कि हम लोग देखा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में बहुत आर्थिक स्थिति दयनीय है। और इसीलिए पहले कोई गांव जाते थे, कोई बूढ़ा माँ बाप से मिलते थे, पेंशन के बाद ही आपको पूछते थे या आपसे जानने का प्रयास करते थे। ये स्थिति इस समय में ये हेमंत बाबू ने सोचा कि मेरा इस धनी प्रदेश में यहाँ का आदिवासी और यहाँ का मूलवासी ये स्थिति में है, इसीलिए ये सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया। हर परिवार को हर जंगल का भीतर गांव, चाहे नदी नाला के ऊपर में गांव हो, सबको देने का काम किया। उसका साथ साथ ये महसूस किया यहाँ का महिला अथवा यहाँ का एसटी एससी का महिला ये 50 साल से ही इतना कमजोर, काम का हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसीलिए 60 साल से घटा के 50 साल हम लोग शुरू किया। 50 साल से 60 साल के अंदर में सभी को अभी पेंशन देना हम लोग शुरू किया। सीएम चंपाई सोरेन ने आज राजधानी रांची में जेर तामीर 2 ओवरब्रिज का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले कांटा टोली में बन रहे ओवरब्रिज, उसके बाद सिरम टोली ओवरब्रिज के काम का जायजा लिया। चंपाई सोरेन ने इस मौके पर तामीरी काम में मुंसलिक ओहदेदारों से काम की पेशरफ्त और तकनीकी पहलुओं पर जानकारी हासिल की। साथ ही चंपाई सोरेन ने तमाम कामों में लगी कंपनी के ओहदेदारों को कई जरूरी हिदायतें भी दी। उन्होंने कहा कि तामीरी काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन मंसूबों पर काम जितना जल्दी मुकम्मल हो जाएगा उतना बेहतर होगा, लिहाजा काम में तेजी लाएं और बर वक्त मुकम्मल कर सरकार को हैंडओवर करें। मौके पर वजीर आला ने मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत की कोशिश है राजधानी वासियों को जल्द से जल्द जाम के मसले से निजात दिलवाई जाए। इसको निरीक्षण कर रहा है। क्या आप आगे भी आगे उम्मीद कर रहे हैं सर? झारखंड हम जल्दी कराने का मेरा ऑफिस है। आपकी तरफ से क्या आदेश दिया गया? हमने हर हफ्ता में वहाँ हम उसका रिव्यू करते रहेंगे। काटा टोली का काम है ना, इधर का काम प्रोग्रेस है। सर एक ईडी के कब्जे में एक यहाँ पर लैंड है जिसके वजह से रास्ता रुका हुआ है। ये सामने देखिए, ये ईडी के कब्जे में ये लैंड है जिसके वजह से काम वहाँ आगे बढ़ नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, जितना होगा उस जहाँ पर नहीं हो रहा वो हम लोग उसको देखेंगे। हम लोग यहाँ तो
रुका हुआ तुरंत कुछ बोलना भी ठीक नहीं है, उसका रास्ता हम लोग सर, कब निकालेंगे। तक सौगात मिलने वाला था रांची वासियों को? ये 24 में 24 में पुल तैयार हो जाएगा। काम से आप संतुष्ट हैं ना सर? देखिए, लगातार हमने कुछ कहा कि इधर धीमी है, उसको हम तेजी कराएंगे कटाटोली वाला। सर लगातार सर, ये लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और आपने आज मंच से भी कहा है वहाँ पर कि आने वाले दिनों में सरकार लगातार कार्य करती रहेगी, लेकिन विपक्षी को क्या कहेंगे जो क्या लगातार संदेश है? वो हड़कंप मजाक उड़ा रहे करते हैं, कह रहे हैं कि देखिए सर्कस है। देखिए, हमने किसी को तंज बंदे तो सीखा नहीं है ना, और हम ऐसा बेबुनियाद बात के जवाब हम देने का भी इच्छा नहीं करते हैं। हमने काम कर विश्वास है, हम काम करते रहेंगे, काम करते जाएंगे, और उनका विपक्ष का वो बोलते रहेगा, आदमी उसको जवाब दे देगा कि ये उन्हीं को बाद में बोल जवाब देगा जनता। हमको नहीं चाहिए उनका जवाब, क्योंकि जो अनजान को सर इधर भी देखिए सर इधर जो नहीं जानते उसको आप समझाइएगा, जो जानने वाला को, समझदार को आप क्या समझाइएगा? जनता खुश है। जनता खुश। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज हिरणपुर थाना व पाकुड़ स्थित महिला थाना भवन निर्माण का विधिवत शिलान्यास किया। 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए थाना भवन निर्माण के शिलान्यास में लिट्टीपाड़ा के स्थानीय विधायक दिनेश विलियम मरांडी और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की मौजूदगी रही। वहीं थाना भवन के निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार सभी थाना जहां पर पुराने भवन हैं वहां नए भवन बनाने के लिए काम कर रही है। एसपी से लेकर थाना लेवल के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। रूटीन तो एक है, नियमावली तो है, वो तो रहेगा ही, उससे हटकर ना हम है ना आप है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा, चाहे जननेता हो चाहे पदाधिकारी हो, कि हम जनता पर समर्पित भावना से हम काम करें और जनता को महसूस हो कि ये हमारी रक्षा के लिए और हमारे ऊपर अगर अन्याय होता है उस अन्याय को दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। ये भावना हमें पुलिस अधिकारी से भी हमें मिलना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए, तो एक अच्छा सा एक माहौल पैदा हो सकता है। साहिबगंज जिला के राजमहल उधवा हाई स्कूल की धरती पर ताजुद्दीन एमटी राजा की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अंदर अब ऐतिहासिक अंदाज में उनकी घर वापसी हुई है। राजा के चाहने वालों की भीड़ देखकर कल्पना सोरेन की तबीयत भी गदगद हो गई। कल्पना सोरेन बोली, हमारे पिता गुरु शिबू सोरेन के बेटों में से एक बेटा एमटी राजा भी है। वहीं राजा ने कहा, मैं कहीं भी रहा लेकिन शिबू सोरेन के परिवार का हिस्सा बना रहा हूं। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, राजमहल सांसद विजय हांसदा, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू समेत कई कार्यकर्ता और दिग्गज लोग मौजूद रहे। सूरज से आप तप रहे हैं, उस तप से आपको आने वाला समय इतना गर्मी बढ़ाना है कि एक एक जन जिसका पसीना बह रहा है वो अब जन सैलाब के रूप में उभरे, और इसका जवाब आने वाले जितने भी चुनाव होने वाले हैं कर लीजिए अपनी कमर कस। अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन में बैठने से पहले फास्टन योर सीट बेल्ट, कस लीजिए तो लगा लीजिए, बेल्ट को करिए टाइट, क्योंकि अभी हमको सबकी करनी है हवा टाइट। कल्पना सोरेन संघर्ष करो, कल्पना सोरेन संघर्ष करो। आप सभी को पता है आपके दादा हेमंत सोरेन जी अभी जेल में है, किस वजह से है वो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, वो आप सभी को पता है। जिस तरीके से इनकी मानसिकता झलकती है, आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक लोगों के प्रति एक घृणा की भावना बहती है इनके अंदर में, खून तो बहता नहीं होगा। जो आवाज यहां से हम कोशिश करते हैं
कि दिल्ली में जाकर के झारखंड की बात सुने। सर्वजन पेंशन योजना के तहत आज नगर भवन सिमडेगा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाभुकों को 2-2 माह की पेंशन राशि का भुगतान भी इस कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक अंदाज से की गई। इसके बाद सामाजिक कल्याण अधिकारी ने इस योजना के बारे में तफसील से जानकारी दी। जिले में सर्वजन पेंशन योजना के तहत आज 1757 लाभुक, किशोरी स्मृति योजना के तहत 182 लाभुकों को लाभ दिया गया। रांची के 15 ओपी क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी के एक बर्तन दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर और मामले की जांच में भी जुट गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 चोरों के साथ एक चोरी के सामान खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदही पर चोरी के बर्तन भी भारी मात्रा में बरामद कर लिए गए। फ्रेंड्स कॉलोनी में एक चोरी की घटना की रिपोर्ट कल हुई थी। जो वादी है कौशल कुमार करके, उसका जो अपना बर्तन वगैरह का दुकान था, उसमें रात्रि को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी। उसी संबंध में उनके द्वारा 15 ओपी में एक FIR दर्ज की गई थी। तो उसी में हम लोगों ने अनुसंधान करते हुए CCTV फुटेज वगैरह बाकी गुप्तचर वगैरह तैनात करते हुए हम लोग एक अज्ञात का सत्यापन किए। तो उसमें पता चला कि इनका धनबाद जरिया ऐना इस्लामपुर कोठी मोहल्ले में विगत दिनों पहले एक बड़ी घटना होते होते बच गई। अचानक बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मोहल्ले वासियों के सूझबूझ से तत्काल इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई और बिजली विभाग ने बिजली काट दी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। आपको बताते चलें, इस मोहल्ले की गलियों में तार का जंजाल बिछा हुआ है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, जिससे बड़ा खतरा होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। इस मोहल्ले में लगभग 500 घर हैं। कांग्रेस नेता बाबू खान ने मीडिया को बताया कि इसकी सूचना बिजली विभाग के कई बार उनको आवेदन देकर इसकी खबर की गई। आवेदन में केबल और पोल की मांग भी की गई, लेकिन अब तक बिजली विभाग की ओर से कोई भी पहल नहीं की गई। मोहल्लेवासी दहशत में जीने पर मजबूर हैं। रात की घटना, बिजली पोल और तारों में आग लग गई। जिस तरह हम देख रहे हैं काफ़ी घनी तार है और कोई बड़ा हादसा होने से बचा है। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें मतलब हम लोग तो झारखंड विभाग को बहुत बार बोल चुके हैं, केबल के लिए है, मतलब आश्वासन भी 2-3 बार मिला है कि हाँ पोल लगेगा, गली में आगे आगे करके पोल लगेगा, लेकिन अभी तक कुछ लगा नहीं। और कल जो रात में हुआ, इसमें तो घर के बगल में सब कुदक के भागा। मतलब जिस तरह से आग लगा, इसमें हम लोग चाहते हैं कि झारखंड विभाग अपना मतलब केबल लगा दे आगे करके, तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बताएंगे सर, आज कल रात अचानक आपके मोहल्ले में बिजली के तार में आग लग गई और अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, आग जब लगी तो हम तो थे नहीं, क्योंकि हम क्षेत्र में थे। हम लोग क्योंकि कांग्रेस के गुलाम मीर प्रभारी आ रहे हैं। हुकूमत झारखंड के महकमा खेलकूद और उमूर नौजवान के ज़ेर एहतमाम और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड के ज़ेर एहतमाम रांची के मैकॉन स्टेडियम में 2 मशरकी जोन एबल्ड क्रिकेट मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले का इफ्तिताह आज सुप्रीमो साबिक वजीर खेल सुदेश महतो ने किया। मौके पर सुदेश महतो ने इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद को लेकर और खिलाड़ियों के विकास के लिए इस तरह के टूर्नामेंट को काफ़ी अहम बताया। आप सामाजिक क्षेत्र से आते हैं, अभी आप राजनीतिक में हैं, और ये दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है।
सरकारी तौर पर जो स्पोर्ट्स कोटा होता है उसमें इन लोगों की मुलाजिमत एक सुनिश्चित हो, इन लोगों की नौकरी सही पक्की हो। इसके लिए आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपकी पार्टी आज एनडीए में एक बड़ी पार्टी में केंद्र में भी है, कोई योजना और कुछ ऐसा मतलब आपका मंसूबा आपके अंदर है? देखिए नौकरी में जो है प्राथमिकता दी जाए। देखिए मैंने पहले भी आपको बोला है कि माननीय सुदेश कुमार महतो जी से भी आपने बात किया, निश्चित तौर पे सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से। और मेडिका हॉस्पिटल में थोरेसिक एंडोवेस्कुलर आर्टीरियल रिपेयर में सफलता हासिल करने में इस अस्पताल को कामयाबी मिली है। एक प्रक्रिया यह है जो कि गंभीर रोगी पर की गई है, जिसे रांची के कई बड़े अस्पतालों ने इलाज के लिए कबूल तक नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर धनंजय ने कहा कि त्योहार एक उच्च जोखिम वाली प्रक्रिया है जिसमें उच्च स्तर पर विशेषज्ञता और सावधानी की आवश्यकता होती है। हमें गर्व है कि हमारी टीम ने इस चुनौतीपूर्ण मामले में कामयाबी हासिल की और एक जीवन को बचाया है। मेडिका हॉस्पिटल का एक मोटो है जो मेरा नहीं बनाया हुआ, जो हमारा कॉम्पोनेंट है कि हमारे यहाँ से कोई भी मरीज की जान नहीं जा सकती किसी कारण से। जब मरीज जाए तो उसका इलाज होगा। हम उस लेवल पे मरीज को लेकर इलाज करके छोड़ते हैं कि अभी ठीक है, अभी ये शिफ्ट भी कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड की जहाँ तक बात की, हम आयुष्मान कार्ड में कार्डियक सर्जरी का पूरा इलाज आयुष्मान भारत में करते हैं। सुनील कुमार बैठे हैं सामने, हम लोग कम से कम 30 सर्जरी करते हैं महीने की अप्रोक्स, जो आयुष्मान कार्ड से करते हैं, जो गंभीर है, जो बाकी किसी हॉस्पिटल में नहीं होती, छोटे हॉस्पिटल नहीं कर सकते। और कोलेबिरा के कोम्बोकेरा मोड़ डायर बगीचा में बड़केतुंगा होते हुए देव नदी तक लचुरागढ़ बरसलोया पक्की सड़क से मुरहा टोली तक सड़क के पक्कीकरण की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने आंदोलन किया। कोम्बोकेरा मोड़ में कोम्बोकेरा सहित पहान टोली, बड़केतुंगा, कुलार और मुरहा टोली सहित 5 बस्ती के 150 ग्रामीण सड़क की जर्जर हालत से तंग आकर अब आंदोलन को लेकर मजबूर हुए हैं। जॉन सुरिन और जोधन सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने आंदोलन किया है और सड़क को पक्का कराने की मांग की है। साहिबगंज जिले के मंडरू प्रखंड दफ्तर के परिसर में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना आज जिला अध्यक्ष चतुरानंद पांडे की अध्यक्षता में दिया गया। धरने के माध्यम से क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर झारखंड सरकार की बहरी गूंगी सरकार और उनके अधिकारियों के कान तक अपनी आवाज पहुंचाने को लेकर 5 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने धरना दिया है। बीते सोमवार को झारखंड के गिरिडीह में नायक हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद एक और नायिका ने जन्म लिया है। हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन की, जिन्होंने अब एक बार सियासत में इस तरह से कदम रखा है कि झारखंड की सियासत में अब एक नया इतिहास बनने वाला है। आपको दिखाते हैं तफसील से आखिर क्या कुछ अब झारखंड की सियासत में होने वाला है। मैं रहीम अहमद खान लेता हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। इन नारों के बीच बीते सोमवार को झारखंड के नायक हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद एक नायिका ने जन्म लिया है। हरी किनारी वाली ऑफ वाइट साड़ी, माथे पर कुमकुम की बिंदी, चेहरे पर आत्मविश्वास, कल्पना मुर्मू सोरेन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने किसी सियासी कार्यक्रम में पहली बार माइक पकड़ा। आप सभी को जननायक हेमंत सोरेन जी और कल्पना का जोहार। आज का दिन आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से।
पिता के रूप में मेरे ससुर जी आज उनके आंसू के साथ मेरी सासू माँ जो बहुत ही बीमार वृद्ध हो चुकी है, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है। वो जब बोलने के लिए खड़ी हुई तब मंच पर सीएम चंपई सोरेन के साथ कई मंत्री, विधायक और सांसद भी मौजूद थे। सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कल्पना पहली बार सियासी मंच पर बोल रही हैं। उन्होंने जैसे ही अपने भाषण का आगाज किया, उनकी आवाज भरभरा गई। वह चुप हो गई, फिर बोलना शुरू किया। आवाज फिर लड़खड़ाई, उनकी आंखों में आंसू थे। ये देख सामने खड़ी भीड़ नारे लगाने लगी, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। इस बीच कल्पना सोरेन ने चश्मा उतारा, नम आंखें पोंछी, भीड़ फिर वही नारे लगाने लगी। आज जिन लोगों का ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी वजह से उनको जेल का रास्ता दिखाया गया है, इसी से ये पता चलता है कि कितनी नीची घटिया सोच है ऐसे लोगों की, जो दिल्ली में तो जरूर बैठते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेचारे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको ये लोग कीड़ा समझते हैं, उसके वजह से इन्हें लगता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनकी इसी व्यवहार की से ये पता चलता है कि इनके अंदर में कितनी घृणा भरी हुई है, जो हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके पद से उतारने के लिए भी उनको बाध्य कर दिया, उनको अपना जगह छोड़ना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि झारखंड की सरकार किसी के सामने झुके नहीं। उनके अंदर में जो द्वेष था वो ये था कि झारखंड का सरकार, झारखंडी का सरकार, अपना सरकार, आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, वंचितों का सरकार, उनको गिराने की इनकी जो मंशा थी वो बिखर गई। लेकिन हमारे जितने भी विधायकगण हैं यहाँ और जितने हमारे कार्यकर्ता सामने खड़े हैं, इनके मनोबल से ये प्रतीत होता है कि हमने उनको परास्त तो कर दिया, लेकिन आने वाले समय के लिए आप सभी को मिलकर अपने उस आशीर्वाद को वोट के द्वारा ये दिलाना है कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं, झारखंडी कभी झुकेगा नहीं। कल्पना सोरेन बोली, मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसुओं को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों के प्यार को देखकर मुझे वो ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोची थी। कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन जी का अपराध क्या है? क्या है हेमंत सोरेन जी का अपराध? क्या झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगना अपराध है? पूरे 15 मिनट के भाषण के दौरान कल्पना सोरेन ने सरना धर्म कोड, ओबीसी रिजर्वेशन समेत कई प्रस्तावों का जिक्र किया जो हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में पारित कराए गए थे। अब सियासतदानों का ऐसा मानना है गिरिडीह की सभा कल्पना सोरेन का लॉन्चिंग पैड साबित होगी। बहुत संभव है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें और अपने गठबंधन के दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी चुनावी सभाएं करें। ऐसे में उनके आंसू बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।